सत्कारयोग साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार साध संगत। ये 173 नंबर शब्द है जी, संपूर्ण पवित्र अवतार वाणी का जी। इसमें कह रहे हैं निरंकार दी जात है सच्ची, बाकियां झूठियां जातां ने, इक्को गल ही लेखे पैनी, होर कूड़ियां बातां ने। देवन वाले दाते रहना, रहनियां नहीं ये दाता ने, इक्को सच्चे नाम दे बाजो, त्रिग त्रिग करा माता ने। रहंदी ए जो कोल पति दे, उस दियां वाह बरसातां ने, जिस दा प्रीतम है परदेसी, उस दियां कालियां रातां ने। घर दा मालक घर ना दिसे, केड़े कम सुगाता ने, कहे अवतार गुरु दे राही, रब नाल हुंदियां बातां ने। साध संगत बहुत सुंदर सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि निरंकार दी जात है सच्ची, बाकी झूठियां जातां ने। साध संगत एक सच्ची जात एक ही प्रभु परमात्मा ईश्वर की है, बाकी तो यहीं पे बनाई जाती हैं, यहीं पे ख़त्म होती हैं, यहीं पे शुरू होती हैं। साध संगत एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, उसको अगर किसी ब्राह्मण परिवार की औरत के साथ लिटा दिया जाए तो वो भी ब्राह्मण ही बन जाता है। वो भी जनेऊ पहन लेगा, सिर मुंडवा के बोधी रख लेगा और पंडितों वाले श्लोक बोलने लग जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने तो इंसान ही बनाया। परमात्मा ने कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनाया, ये सारे आकर इसी इंसान ने झमेले अपने गले में डाले हैं और फिर अपने आप ही प्यार करने लग गया, अपने आप ही नफ़रतें करने लग गया, अपने आप ही लड़ाइयाँ झगड़े करने लग गया। कहते निरंकार दी जात है सच्ची, सिर्फ एक निरंकार है ना, जो प्रभु परमात्मा ईश्वर है, इसकी जात है, बाकी कोई जात पात नहीं है। बाकी एक जैसे इंसान इस ईश्वर प्रभु परमात्मा ने बनाए हैं। इक्को गल दी लेखे पैनी, होर कूड़ियां बातां ने। कहते जितनी भी इंसान बात करता है, जब तुम इसकी बात करते हो, या इसका थैंक यू करते हो, या इसकी महिमा गाते हो, या इसका चर्चा करते हो, ये तो तुम्हारे किसी लेखे में आ जाएगी, ये तो किसी गिनती में हो जाएगी। बाकी कूड़ियाँ बातें, बाकी जितनी भी बातें हमने अपनी ज़िंदगी में की, वो सब हमने कूड़ा इकट्ठा करा। किसी की निंदा की, किसी की चुगली की, किसी की बुराई की, किसी की कोई बड़ाई भी की होगी, कोई अच्छाई भी करी होगी, ये सब कूड़ है। इसमें इसके कोई भी लेखे लगने वाली बात नहीं है। अगर लेखे लगनी है तो इस प्रभु ईश्वर की बात लेखे लगेगी कि हमने कितना सेवा की, कितना इसके परिवार को प्यार किया, इसकी खलकत को प्यार किया, इसकी खलकत की सेवा की, यही लेखे लगना है जी। देवन वाले दाते रहना, रहनियां नहीं ये दाता ने। साध संगत ये जो दाता है, ये जो ईश्वर परमात्मा है, ये तो था भी, है भी और रहेगा भी, और इसकी जो दाते हैं वो भी रहेंगी। वो ये देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। कितने आए कितने गए, सब खा पी पहन कर गए, बहुत बहुत ये देता रहता है। इसका भंडारा जो है वो कभी खाली नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता। इसका इतना बड़ा भंडारा है। देवन वाले दाते रहना, रहनियां नहीं है दाता ने। दाता रहेगा, दाता तो रहेगा देवन वाला, लेकिन दाते ख़त्म हो जाती हैं, जैसे फिर आ जाती है, फिर ख़त्म होती है, फिर आ जाती है। देवन वाला दाता रहेगा, दाते ख़त्म भी हो सकती हैं, लेकिन दाता जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। दाता तो दाता ही है, वो देता ही रहेगा। इक्को सच्चे नाम दे बाजो, द्रिग द्रिग करा माता ने। साध संगत एक सच्चा नाम है जो इस ईश्वर प्रभु परमात्मा का। साध संगत इसके बिना अगर कोई करामातें चमत्कार दिखाता है तो वो भी उनको लानत ही है, क्योंकि इसके बिना तो कोई चमत्कार नहीं है कि इसके साथ बात करनी, रब नाल गल करनी, ईश्वर नाल परमात्मा के साथ बात करनी। कहते जो करामात दिखाते हैं वो भी
उनको भी गाली ही दी है कि वो भी ठीक नहीं है, तुम परमात्मा का नाम लेके दिखाते हो। साथ संगत आजकल तो बड़े बड़े मैजिक आते हैं, टीवी में देखते हैं हम लोग, लेकिन जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे सामने ही बैठ के वो करते थे। कभी वो कपड़े से थैले से कबूतर निकाल देते थे, और कभी वो कटोरियों से नोट निकाल देते थे, कभी वो अपने मुंह से ऊन निकालते जाते थे। बड़े सारे वो ऐसे खेल खेलते थे जिसका हमें ज़रा भी समझ नहीं आती थी। उन खेलों को उन्होंने खेला और हमने देखा, लेकिन क्या इसका लाभ है, क्या फ़ायदा है इसका? हमारा शरीर को छोड़ने के बाद क्या फ़ायदा होने वाला है? कोई उस खेलों ने हमारे साथ चले जाना, जहाँ खिलाड़ी ने नहीं साथ संगत जाना, तो इसी ने साथ है जाना, तो पूरन सतगुरु ने साथ है। इको एक नाम दे बाजो दृग दृग करा माता है। कहते सिर्फ इसी का नाम जो है वही पवित्र है, वही अमर है, वही अडोल है। इसी का नाम लेते जाओ। आगे कहते रहंदी ये जो कोल पति दे उस दियाँ वाह बरसाता ने, जिस दा प्रीतम है परदेसी उस दियाँ कालियाँ रातां ने। कहते हैं कि जो भी औरत अपने पति के साथ रहती है उसका तो जीना जो है वो बहुत सुंदर होता है। वो अपने पति के साथ रहती है, उसकी वाह बरसाते हैं, वो बरसातों का भी आनंद लेती है, वो खुशियाँ मानती है, वो पहनती ओढ़ती है, उसको अच्छा लगता है। वो 16 श्रृंगार करके बैठे वो भी मंजूर है जो अपने पति के साथ रहती है। कहते रहंदी ये जो कोल पति दे उस दियाँ वाह बरसाता ने। कहते उसकी तो वाह वाह होती है, उसके लिए तो सब चलता है, सब जितना मर्जी वो पहने ओढ़े श्रृंगार करे उसकी तो वाह वाही है। जिस दा प्रीतम है परदेसी उस दियाँ कालियाँ रातां ने। और जिसका प्रीतम, जिसका पति उसके पास नहीं रहता वो फिर बहुत उदास रहती है। ना तो उसका कुछ पहनने ओढ़ने को मन करता है, ना कोई अच्छा बना के खाने पीने को मन करता है, ना कोई कहीं घूमने फिरने जाने को मन करता है। फिर उसका मन जो है वो बहुत उदास रहता है, जिसका परदेसी उसके पास नहीं है, परदेसों में रहता है। तो आगे कहा है जी घर दा मालिक घर ना दिसे केड़े कम सुगाता ने। कहते जैसे घर का मालिक वही पति परमात्मा घर ना हो तो जो घर की कितनी सारी चीज़ें हैं वो भी अच्छी नहीं लगती। कहते वो किसी काम की नहीं लगती। इतना मेरा श्रृंगार का सामान पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं, वो तो यहाँ पे है नहीं, तो किसके साथ मैं घूमने जाऊं, किसको मैं पहन के दिखाऊं, वो आप तो घर है नहीं। तो साथ संगत ऐसे इसमें लिखा है। ये साथ संगत रूह को परमात्मा के साथ जोड़ने की बातें हैं। अगर रूह के साथ, आत्मा के साथ परमात्मा है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है, वो फिर आनंदित रहती है, हर पल हर क्षण उसका रात दिन सुखी रहता है, वो खुश रहती है। आत्मा परमात्मा एग्जाम्पल दी है उन्होंने पति पत्नी की, लेकिन पति पत्नी तो ये भी हैं, आत्मा और परमात्मा ये भी पति पत्नी है। लक्ष्मी और नारायण, नारायण की पूजा करो, नारायण को प्यार करो तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी, लक्ष्मी तो साथ ही है। तो ये ऐसे बता रहे हैं जी घर दा मालिक घर ना दिसे केड़े कम सुगाता ने। फिर जितनी भी सुगाते हो उसका वो आनंद नहीं मानती, क्योंकि उसका अंदर से मन जो है वो ठीक नहीं है, बुझा हुआ है, मन उदास है, मन में कोई खुशी नहीं है। और जिसका पति पास है उसके लिए हर चीज़ जो है वो सुखदाई बन जाती है। कहे अवतार गुरु दे राही रब नाल हुंदियां बातां ने। साथ संगत गुरु के राही, गुरु बीच में होता है तो वो रब से बातें करती है। ये जो रूह है ये इस ईश्वर से, इस परमात्मा से बात करती है। जैसे साथ संगत हमें गर्म पानी चाहिए तो हम गर्म पानी सीधा तो गैस पे नहीं रख सकते, बीच में कोई पतीला कोई बर्तन रखेंगे तभी तो उसको गर्म करेंगे। ये जो बीच में है ना हमारे पूरन सतगुरु जो साकार रूप धार के आता है, ये हमें यही बताने के लिए आता है। साथ संगत एक बात बड़ी सुंदर मेरे को ध्यान में आई, एक महात्मा ने एक दिन कही थी। कहते हैं कि एक आदमी दलदल में फंसा हुआ है गले तक, बड़ी बुरी तरह वो दलदल में फंसा पड़ा है। अब दूसरा जो है उसको निकालने के लिए गया है, लेकिन जाना उसे भी दलदल में पड़ा है। अब एक हाथ तो निकालने वाला है, सहारा देने वाला है, एक हाथ सहारा मांगने वाला है।
दूर से देखने वाले कहते हैं दोनों ही दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन जो पास है, जहाँ जिनको पता है कि एक हाथ निकाल रहा है, खींच रहा है बाहर, और दूसरा जो है उसने अपना हाथ उसके ताकतवर हाथ में दे रखा है कि हाँ मेरे को बाहर खींच लो। साथ संगत इसी तरह गुरु है, जो पूर्ण सतगुरु है, जो लोग दूर से देखते हैं, कहते ये तो हमारे जैसा ही है, बिल्कुल हमारे जैसे ही इसके माता पिता हैं, इसके बहन भाई हैं, इसके चाचे चाचियां हैं, मामे मामियां हैं, इसकी बीवी है, इसके बाल बच्चे हैं, इसका बिजनेस है, ये काम भी करता है, अरे ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है, फिर ये कैसे गुरु हो गया, ये कैसे रब हो गया। लेकिन साथ संगत जो नज़दीक से देखते हैं उन्हें समझ आती है कि ये दलदल में ज़रूर आया है, लेकिन आया हमारे लिए है, हमारे को बचाने के लिए आया है, हमारे को दलदल से निकालने के लिए आया है। पैर इसके भी दलदल में गंदे हुए हैं, हाथ इसके भी गंदे हुए हैं, लेकिन एक हाथ बचाने वाला और एक हाथ बचने वाला है। तो साथ संगत जो सतगुरु होता है, इसके नज़ारे भी जो पास होता है उसी को समझ आती है, दूर से समझ के इसके नज़ारों की बिल्कुल समझ नहीं आती। जैसे साथ संगत कोई हम वस्त्रों से नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये इसके जो कपड़े हैं ये वकीलों जैसे तो नहीं हैं, जहाँ इसके कोई डॉक्टर जैसे तो नहीं है, उसकी लियाकत ही बताती है कि इसमें ये वाला हुनर है। जिमें अक्ल तो वैद दी हो, जिमें शक्ल तो वैद दी हो ना सके पहचान। अगर हम शक्ल देखें और कहें ये वैद तो नहीं लगता, जिमें शक्ल वैद दी तो हो ना सके पहचान, लगदा नहीं पोशाकां तो अकलां दा अनुमान। हम अकल का अनुमान उसकी पोशाक से, किसी के कपड़ों से नहीं लगा सकते। इसी तरह पूर्ण सतगुरु का अंदाज़ा हम दूर खड़े होकर नहीं लगा सकते, जब हम पास आते हैं तब पता लगता है कि ये हमारा हाथ पकड़ के हमें भाव सागर से पार लेके जाएगा, हमें इस दलदल रूपी संसार से निकाल के अपने जैसा ये फिर स्वच्छ कर लेगा, फिर ये निर्मल कर लेगा, फिर ये हमें अपने साथ इकबिक कर लेगा। साथ संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो आप बख्श देना, माफ़ कर देना। मेरे को जो कुछ समझ आती है वो आप जी के चरणों में रख रही हूँ, आप जी मेरे को ज़रूर बख्श देना। साथ संगत जी प्यार से कहना जी।